तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करूँगा सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं और मेरे साथ बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसा कि हम कल पढ़ चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके अंतर्गत मैंने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया था। तो आज उसी श्रेणी में प्यारे बच्चों बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। क्यों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, कहाँ से कैसे चेंजमेंट होता है, मैंने आपको सब कुछ इसी वीडियो में बताएंगे। क्लियर। तो अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने। ठीक है, अब मेरी बात समझे, इसे बदलते कैसे हैं। तो मैंने आपको सभी रूल बाकायदा लिखवाए हैं और कल की वीडियो में भी लिखवाए हैं। क्या है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल और शैल। ये चीज़ आपको मालूम है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल और शैल। ठीक है, जब इसको मैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ले जाएंगे विल और शैल को, तो शैल बी और विल बी हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब को। क्लियर इतनी बात। ठीक है, क्या जोड़ना पड़ेगा, केवल बी जोड़ना पड़ेगा, मतलब शैल बी और विल बी। क्लियर। कहने का मतलब हमने आपको बता ही दिया कि फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदल देंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैंने सब चीज़ को कंफर्म किया है। और एक्टिव वॉइस का जो मतलब एक्टिव वॉइस है उसका जो सब्जेक्ट होगा उसे जब मतलब पैसिव में चेंज करेंगे तो उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्लियर। और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा जब उसे पैसिव में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को उठाकर मैं एक्टिव में रख दूंगा, वो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को मैं पैसिव में रख दूंगा कर्ता के रूप में। क्लियर। ठीक है, और पैसिव वॉइस में जो नया आपका कर्म बनेगा मतलब ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले बी बाई मतलब बाई का प्रयोग करेंगे। क्लियर। और हमने आपको ये भी बताया है कि पूर्ण पैसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो इसे भूलना नहीं है क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग तुम्हें करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब लेता हूँ कुछ एग्जाम्पल और आपको बताने का प्रयास करता हूँ, तो बस बनी रहिए मेरे साथ और समझाने का अच्छे तरीके से प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो बात करेंगे बेटा क्या है जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल और विल। ठीक है, इस तरीके की शैल विल आपकी लिखी होगी एक्टिव वॉइस में। किस में होगी, एक्टिव वॉइस में होगी। ठीक है, जब मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, मेरी बात को समझना, जब मैं इसे पैसिव में ले जाऊंगा तो शैल विल के साथ केवल मुझे बी और जोड़ देना है, शैल बी और विल बी। क्लियर, कोई दिक्कत। ये मेरी पैसिव में चेंज हो गई। इधर रूल नंबर सेकेंड कुछ इस तरीके से क्या है, जो भी एक्टिव वॉइस का मतलब ये एक्टिव वॉइस है आपकी, जो भी इसका सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में मतलब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से जो भी इसका पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो इसी तरीके से सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट में जब हम एक्टिव वॉइस वो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तब। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। क्या है रूल नंबर फर्स्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल। ठीक है, इसको शैल बी और विल बी में कन्वर्ट कर देंगे। उसी तरीके से रूल नंबर सेकेंड कहता है कि जो इसकी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से ये पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, जो इसका एक्टिव वॉइस का ये लिखा है एक्टिव वॉइस, इस एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो जब पैसिव में जाएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर। ठीक है, और आपको ये भी बता दें कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हमेशा। जो भी वर्ब होती है हम जब उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर, इतनी चीज़ मालूम हो गई। तो चलिए अब कुछ इसके एग्जाम्पल लेता हूं और आप लोगों को बढ़िया से समझाने का पूर्ण रूप से प्रयास करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, अब आइए एग्जाम्पल के साथ कैसे करेंगे इन वाक्यों को, कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो बात करते हैं सिंपल एग्जाम्पल की। देखिए, जो भी रूल हमने आपको लिखाए हैं बस उन्हीं रूलों के अनुसार वाक्य बन जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएगा। ये जो वाक्य अभी लिखा है ये एक्टिव वॉइस में है, ये भी का मतलब एक्टिव वॉइस। मेरे को इसमें कन्वर्ट करना है, किस में,
पैसिव वॉइस में। किस में करना है? पैसिव वॉइस में। कैसे करेंगे? हमने आपको बताया है इसका पहले ऑब्जेक्ट लाओ, कर्म बनाओ पैसिव में। जो इसका कर्म है इसको जब हम पैसिव में लाएंगे तो पहले बनाएंगे कर्ता, सब्जेक्ट। ठीक है, क्या बनाएंगे? ए लेटर। ए लेटर क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? इधर आ जाओ। ए लेटर जब सब्जेक्ट हो गया तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। क्या होगी? बिल, और इसमें जोड़ना क्या पड़ता है? बी। ठीक है, क्लियर? मेन वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। मेन वर्ब क्या है? राइट, थर्ड फॉर्म रिटिन। ठीक, अब क्या है? इधर दिया गया है ऑब्जेक्ट, उधर जाएगा। ये है सब्जेक्ट, है ऑब्जेक्ट जो कि पैसिव में जाएगा। क्या है? दैट गर्ल। लेकिन उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा? बाई दैट गर्ल। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल गया। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी मेरे को पैसिव वॉइस में बनाना है। कैसे बनाएंगे? यू विल नॉट टीच मी। ठीक है, इसका जो तुमको दिख रहा है ऑब्जेक्ट इधर लाओ सब्जेक्ट में। मी का मतलब आई, आई के साथ और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, आपको मैंने बताया है। तो लगाओ आई सेल। नेगेटिव वाक्य है तो नॉट आएगा, उसके बाद बी लगेगी, नॉट बी। क्लियर? अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, टीच मतलब टॉट। ठीक, अब बात क्या आई? ऑब्जेक्ट की, तो यू को उधर ले जाओ, बाई यू। क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट बी टॉट बाई यू। कहने का मतलब ये था कि यू विल नॉट टीच मी। ठीक है, जब मैं इसको पैसिव में बनाऊंगा तो मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, विल चेंज हो जाएगी क्योंकि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल लगती है। ठीक है, सेल हो गई। क्रिया के बीच में नोट आ जाएगा क्योंकि सेल बी है। ठीक है, टीच का थर्ड फॉर्म डॉट हो गया, नए बने ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगता है, वो लग गया। इस तरीके से वाक्य बन गया। क्लियर? अब बात करेंगे इधर इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। जैसे विल ही नॉट गो टू स्कूल टुडे। इस तरीके से क्वेश्चन है तो आप समझ जाइए, इसे मेरे को पैसिव में बनाना है। कैसे बनाएंगे समझो। ये जो है यहीं रहेगा बिल। ठीक है, इधर वाला ऑब्जेक्ट लाओ, यहाँ इसके बीच में डाल दो टू स्कूल। ठीक है, बची हुई हेल्पिंग वर्ब के पहले नोट लगाओ, नोट, क्योंकि इसमें क्या है? नोट दिया गया। फिर बी। अब मेन वर्ब ढूंढो। मेन वर्ब क्या है? जाना। जाना की थर्ड फॉर्म गोन। ठीक है, और ये वाला जो टुडे है यहीं लग जाएगा, टुडे। और आपका जो ऑब्जेक्ट रह जाएगा वो इधर आ जाएगा, बाई हिम। इस तरीके से ये इंटरोगेटिव भी बन गया। तो प्यारे बच्चों बताइए कहाँ दिक्कत है? एकदम बढ़िया से बना दिया। दैट गर्ल विल राइट ए लेटर, मतलब ए लेटर विल बी रिटन बाई दैट गर्ल। ठीक है, यू विल नॉट टीच मी, मतलब आई को यहाँ हमने आपको समझा ही दिया, आई शैल नॉट बी टॉट बाई यू। विल ही नॉट गो टू स्कूल टुडे, तो विल टू स्कूल नॉट बी गोन टुडे बाई। क्लियर?